हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, अपना एक चैप्टर चल रहा है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में एक छोटा सा टॉपिक है, गैमेट फॉर्मेशन। आज वो समझते हैं। एग्जाम के बिहाफ से देखें तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है। और इसके साथ साथ आगे जब अपन डाई हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब समझते हैं, तो उसमें भी बेटा ये इंफॉर्मेशन हेल्प करती है। तो थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, गेमेट फॉर्मेशन, सबसे पहले तो ये समझो कि गेमेट का फॉर्मेशन कैसे और कहाँ पर होता है। जब गेमेट की बात करते हैं, तो जो रिप्रोडक्टिव सेल है, कौन सी सेल? रिप्रोडक्टिव सेल। इन रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस होने से जो भी बेटा डॉटर सेल फॉर्म होगी, उसी को क्या बोला है? गेमेट बोला है। रिप्रोडक्टिव डिप्लॉइड सेल होगी, और इसमें मियोसिस हुआ, और मियोसिस से बेटा जो हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो गई, उसको क्या बोल दिया? गैमेट। यानी कि ये डिप्लॉइड सेल है, और इसमें क्या हो गया है? मियोसिस। और मियोसिस से क्या बना है? यहाँ पे हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल बोले तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। देखो, एक डिप्लॉइड सेल है, उसमें बेटा ये कैपिटल टी स्मॉल टी एलील है, इसमें मियोसिस हुआ, और मियोसिस से कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये क्या है? एक तरीके से गैमेट है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि टाइप ऑफ गैमेट्स। जब आपको टाइप ऑफ गैमेट्स फाइंड आउट करना होता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा 2 की पावर n। और n किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। और इसी के लिए बेटा एक मेथड भी आती है, वो मेथड है फॉर्क लाइन मेथड। कौन सी मेथड होगी बेटा? फॉर्क लाइन मेथड। और ये बेटा आपको याद रखना होगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, होमोजाइगस जो है, होमोजाइगस को बेटा इस तरीके से एक लीनियर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हेटेरोजाइगस है, इसके लिए बेटा ये एरो साइन होगा। कैसे? कुछ एग्जाम्पल से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में है फर्स्ट कैपिटल ए स्मॉल ए। देखो, कैपिटल ए। जब कैपिटल ए की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना होगा कि इसमें हेटेरोजाइगस पेयर कोई है क्या? नहीं। सबसे पहले ये समझो कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस किसको बोलेंगे। देखो, जिसमें भी बेटा यहाँ पे जो दोनों लेटर सिमिलर होंगे, कैपिटल कैपिटल ए है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? होमोजाइगस। कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस। इसका मतलब इसमें कैपिटल कैपिटल है, तो ये कैसा हो जाएगा? बोलो, होमोजाइगस। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 की पावर n। n किसको बताएगा? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस है क्या? नहीं, तो क्या लिखेंगे? 0। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 0। और 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ से जो गेमेट्स बनेगा वो ओनली क्या होगा? कैपिटल ए। फिर आ जाता है कैपिटल ए स्मॉल ए। ये क्या है? हेटेरोजाइगस पेयर। और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 2 की पावर 1 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? 2। अब यहाँ पे फोर्क लाइन मेथड अप्लाई करो, कैपिटल ए और स्मॉल ए। एन के इसमें दो टाइप के गेमेट्स बनेंगे, एक तो कैपिटल ए हो जाएगा और एक स्मॉल ए। फिर आ जाता है बेटा यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसमें देखो, ये कैपिटल ए हेटेरोजाइगस है क्या? नहीं। कैपिटल बी स्मॉल बी बिल्कुल है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितना होगा? 1। तो 2 की पावर 1 तो कितना आ जाएगा? 2। कैसे? अब फोर्क लाइन मेथड अप्लाई करो। ये क्या होगा? होमोजाइगस। होमोजाइगस तो यहाँ पे कैपिटल ए, फिर यहाँ पे एरो, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ पे कैपिटल ए बी और कैपिटल ए स्मॉल ए बी। ये गेमेट का फॉर्मेशन हो गया 1/2 1/2। एज इट इज बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी कैपिटल डी। इसमें से कैपिटल बी स्मॉल बी ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस। तो एक ही हेटेरोजाइगस है, 2 की पावर 1, तो 2 आ जाएगा। और ये इस तरीके से गेमेट का फॉर्मेशन होगा। अब बेटा आपको ये कुछ और एग्जाम्पल है, ये सब कुछ आपको सोल्व करना होगा। इसमें ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल ये हो गया है। एक लास्ट वाला एग्जाम्पल अपन समझ लेते हैं। देखो कैसे। यहाँ पे बेटा आपको ये याद रखना है, क्या दिया हुआ है? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल आर कैपिटल आर। ये होमोजाइगस पेयर है, ये होमोजाइगस पेयर है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो कि कैपिटल ए और कैपिटल आर, तो यहाँ पे एक ही टाइप का क्या बन जाता है? गेमेट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो, ए प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ए स्मॉल ए प्रोड्यूस गेमेट्स।
फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेमेट्स विच कंटेन कैपिटल आर डी ई जीनोटाइप। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अपन को सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व सोल्व करना है, इसके लिए बेटा मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। अपना जो मेथड जो फर्स्ट है, मेथड फर्स्ट मेथड फर्स्ट, इसमें बेटा सबसे पहले ये देखो कि क्या किस तरीके से क्या गेमेट है। तो यहाँ पे अपने पास जीनोटाइप क्या आया है, जीनोटाइप है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई। ठीक है, ये स्मॉल डी आएगा। ये बेटा अपने पास क्या आया है, जीनोटाइप आया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड फर्स्ट तो बेटा इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं कि ये कैपिटल आर आ चुका है, क्लियर। फिर यहाँ पे ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, और फिर यहाँ पे ये कैपिटल ई, स्मॉल ई, ये भी कैपिटल ई, स्मॉल ई, क्लियर। तो यहाँ से बेटा जो गेमेट फॉर्म हुआ है ये क्या क्या हो जाएगा, तो याद रखना कैपिटल आर, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल आर, कैपिटल डी, स्मॉल ई। यहाँ से कैपिटल आर, स्मॉल डी, कैपिटल ई, और कैपिटल आर, स्मॉल डी, स्मॉल ई। ये गेमेट्स फॉर्म हुए हैं। क्वेश्चन क्या, ये बेटा ये जीनोटाइप देखना है, ये गेमेट देखना है, और उस गेमेट में बेटा यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल डी, स्मॉल ई जीनोटाइप होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है बोलो, हाँ बताओ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये। और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ये आ रहा है। तो बेटा ये इस तरीके से ये मेथड अपने पास कौन सी हो चुकी है बोलो, यहाँ पे मेथड हो गई है फर्स्ट। अब इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, यानी कि अपन ये बोल सकते हैं ये एक तरीके से कौन सी हो जाएगी, मेथड सेकंड। मेथड सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेटा फर्स्टली याद रखना होमोजाइगस। जब भी होमोजाइगस आए तो इसमें एक ही गेमेट बनेगा, एक ही गेमेट बनेगा, तो इसके लिए बेटा 1/1 आपको अप्लाई करना है। सेकंड बेटा हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस की बात करें तो यहाँ पे दो गेमेट बन गए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, तो यानी कि अपन बोल सकते हैं 1/2। अब देखो अपने पास ये है जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप की बात करें तो क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल डी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। और ये गेमेट्स है कैपिटल आर, कैपिटल डी, कैपिटल ई। तो यहाँ से ये जो गेमेट्स अपन को फाइंड आउट करना है, कैपिटल आर, कैपिटल डी, कैपिटल ई। देखो अब इसमें से बेटा आप चेक करो, चेक करते हैं तो बेटा ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल आर से कैपिटल आर आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये कितना हो जाएगा, 1/1। और कैपिटल डी, स्मॉल डी आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी होगी, 1/2। एंड कैपिटल ई, स्मॉल ई में से बेटा कैपिटल ए आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये भी 1/2। और फाइनली अपना आंसर आ जाएगा 1/4। क्लियर। ये बेटा एक क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन एज इट इज कर रखा है, बस आपको याद रखना है। ये यहाँ पे अपन बोल सकते हैं मेथड फर्स्ट हो जाएगी, और ये शॉर्ट ट्रिक के साथ मेथड सेकंड। इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड ये क्वेश्चन हो जाता है, ए प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। अब इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं करनी है, सेकंड मेथड के थ्रू आपको सोल्व करना है। इसमें बेटा अपन इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, ये जीनोटाइप है। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे ये इस तरीके से गेमेट्स फाइंड आउट करना है, जिसमें जीनोटाइप ये होने चाहिए। कैपिटल आर, स्मॉल आर में से कैपिटल आर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 रहेगी। यहाँ पे 1/2, 1/2, 1/1। भाई कैपिटल एफ है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस में से हमेशा 100% क्या आएगा, कैपिटल एफ आएगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1/1। तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, 1/8। क्लियर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बेटा ये याद रखना है, इसमें दिया हुआ है कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल जी, स्मॉल एफ, ये है। तो अब देखो स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल जी आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये तो बेटा 1/2 होगा। लेकिन जब जीनोटाइप कैपिटल कैपिटल में है तो यहाँ पे स्मॉल एफ आने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या, नहीं, तो वो 0।
तो किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। फिर इस तरीके से बेटा एक ये क्वेश्चन है, तब आप इजीली ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ये बेटा आपके लिए होमवर्क हो सकता है। आप पहले इस क्वेश्चन को एक अपनी रफ नोटबुक में बेटा नोट करना है और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमन both male and female have similar autosomal genotype, capital A, small a, capital B, small b, and both contain a X-linked gene. D, find out probability of gametes produced in female contain A, B, D genotype और male contain capital A, small b, small d genotype। इस क्वेश्चन को बेटा अपन सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम है, तो इसमें जो डी है ये बेटा एक्स लिंक्ड क्या होगी, जीन होगी। अब मेल की बात करते हैं तो ये बेटा अपन को फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए याद रखना है कि जब ऑटोसोमल जीनोटाइप की बात करते हैं तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी होगा। ठीक है। अब इसमें से अपन को फाइंड आउट क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल डी। क्लियर। और यहाँ पे एक्स लिंक जिन की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा अपन किसकी बात करें हैं, बोलो, फीमेल। ये किसकी बात करेंगे, फीमेल के बारे में। ठीक है। तो फीमेल में बेटा एक्स डी और एक्स डी। अब देखो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए में से स्मॉल ए आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, ये कितना रहेगा बेटा, 1/2। कैपिटल बी स्मॉल बी में से बेटा यहाँ पे स्मॉल बी आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी ये भी क्या रहेगी बेटा, 1/2। ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल डी है, तो यहाँ पे 1/1 यानी कि ये होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस की तरह। तो फाइनली बेटा जो आंसर आ जाता है ये आ जाएगा 1/4। ठीक है। एज इट इज बेटा जब मेल की बात करते हैं तो मेल में याद रखना है कि यहाँ पे जो गैमेट होंगे कैपिटल ए, कैपिटल सॉरी स्मॉल बी, स्मॉल डी। ठीक है। और इसमें ऑटोसोमल जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी प्लस एक्स डी वाई। अब देखो कैपिटल ए स्मॉल ए में से कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कैपिटल ए, और कैपिटल बी स्मॉल बी में से बेटा ये स्मॉल बी 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2। अब इसमें से कैपिटल डी, ये डी है, एक्स डी लिंक जीन होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बेटा हेट्रोजाइगस की तरह है, तो 1/2 यानी कि आंसर आ जाएगा 1/8। इस तरीके से बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा। ये मैंने रफली आपको समझा दिया है। ठीक तरीके से बेटा ये सॉल्यूशन है, ये बेटा आप नोट कर लेना। ठीक है। एज इट इज यहाँ पे ये सेकेंड जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है। ओके। फिर यहाँ पे ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ गेमेट्स विच इज फॉर्म्ड इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि बेटा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और इस डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गेमेट्स के लिए प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। तो हमेशा याद रखना कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल एच इस तरीके से हो सकता है, लेकिन डिप्लॉइड में बेटा ये गेमेट प्रेजेंटेशन सही है क्या, नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो हमेशा बेटा इंडिविजुअल फॉर्म में आपको देखना है, तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा थर्ड। क्लियर। फिर नेक्स्ट आ जाता है पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड। देखो पुनेट स्क्वायर एंड चेकर बोर्ड की बात करते हैं तो आगे ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी अपने मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में काम आने वाली है। ठीक है। और इसमें बेटा आपको याद रखना है पुनेट स्क्वायर गिवन बाई RC पुनेट, एक साइंटिस्ट है। ठीक है। एक है ब्रिटिश साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने RC पुनेट जो चेकर बोर्ड एक तरीके से बेटा फॉर्म किया था। ये चेकर बोर्ड है क्या, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। जेनेटिक क्रॉस में कितने यहाँ पे जीनोटाइप फॉर्म हो रहे हैं एक ऑफस्प्रिंग में, तो इसका बेटा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी को क्या बोल दिया है, चेकर बोर्ड। बेटा यूजुअली देखे तो यूजुअली इन पुनेट स्क्वायर the male gametes lie horizontally and female gametes lie vertically।
यानी कि यहाँ पे बेटा ये मेल है, ठीक है। मेल के गेमेट को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल के कैसे बेटा यहाँ पे वर्टिकली। एज इट इज बेटा यहाँ पे जैसे जो क्रॉस करवाया है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवाया, तो इनके गेमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे इसके भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फाइनली बेटा यहाँ पे इस तरीके से ये अपन को रिजल्ट मिलता है, और इनका बेटा ये रेशियो हो सकता है। यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, इनके बीच में क्रॉस करवाया, तो जो मेल है मेल का हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, बाकी क्या हो जाता है, वर्टिकली। नेक्स्ट ये भी यहाँ पे क्या, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये बेटा फीमेल, ये क्या हो जाएगा, मेल, और मेल के जो गेमेट्स है इनको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फीमेल है इनके गेमेट्स को वर्टिकली। फाइनली ये चेकर बोर्ड फाइंड आउट होगा, और इसके जीनोटाइप बेटा ये सब होंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मेंडलिज्म देखेंगे, किस तरीके से यहाँ पे मेंडल ने बेटा काम किया था, ठीक है। इसका जो एक तरीके से बर्थ कहाँ पे है, डेथ कब हुई, ये सब कुछ हिस्ट्री जिसमें अपन पढ़ते हैं उसको मेंडलिज्म बोलेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।